फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए हमारी जो सीरीज़ है ना 5000 प्लस वाली जो हमारी सीरीज़ है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो है हमने 6450 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम मोस्टली जो है पहले हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारे डिस्कस करे थे, और अभी जो है हम लोग जितने भी एग्जामिनेशंस होते रहते हैं है ना, तो उनके क्वेश्चंस मैं इस सीरीज़ में इंक्लूड हम सारे कर लेंगे। ओके, तो अभी जो है आगे क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, सभी के लिए सीरीज़ बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी आप लोगों ने देखा भी था है ना, इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिले हैं जो रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए उनमें। ओके, और बच्चों अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया हुआ है ना, और उन क्रैश कोर्स में इस टाइप के जो जैसे 5000 प्लस एमसीक्यूज है, इसका जो है पीडीएफ भी मैंने इंक्लूड करा हुआ है ना, जो ऐप में ही अवेलेबल है, ऐप में ही डाउनलोड होता है। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन इसके। Which of the following plant derived product is classified as a glycoside? ओके, तो बताइए, तो इसमें कुनिन है, डिजोक्सिन है, सैपोनिन है या मॉर्फिन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसाइड की बात करी गई है। क्विनीन तो देखो हमारा किस में आता है, सिनकोना से मिलता है ना, सिनकोना, जो कि तुम्हारा क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। किस में आता है बच्चों? क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है आपका सिनकोना। ठीक है, डिजॉक्सिन जो है आपका डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन है ना, जो डिजिटैलिस से ऑब्टेन होते हैं, डिजिटैलिस है ना, तो जो है हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस आता है। सैपोनिन, तो सैपोनिन से बच्चों सैपोनिन ग्लाइकोसाइड आप लोग पढ़ते हो। मॉर्फिन, मॉर्फिन जो है आपका ओपियम से मिलता है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में ओपियम आता है। तो यहाँ पर डिजॉक्सिन बच्चों जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड की ड्रग दे रखी है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए ड्रग स्टोर, है ना, ड्रग स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए कौन सा जो है इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है? इन्वेंट्री टर्नओवर स्टेटमेंट, तो भाई ये इन्वेंट्री के बारे में बताएगा है ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताएगा भाई तुम्हें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ड्रग स्टोर की, उसको मॉनिटर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऑप्शन सी। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डायरेक्टली शोज अ कंपनीज का रिवेन्यू, डायरेक्टली क्या शो करता है? कंपनी कितना रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस है ना, रिजल्टिंग नेट इनकम और लॉस, विच इज़ द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी इन हेल्थ एजुकेशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए जो है कौन सा आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में कह रहे एजुकेट कम्युनिटी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन, प्रोवाइडिंग रिहैबिलिटेशन आफ्टर स्ट्रोक, ऑफरिंग कैंसर ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स या कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द कोज ऑफ हार्ट डिजीज, है ना। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारा बच्चों वैक्सीनेशन आता है, तो ये आ जाएगा एजुकेट करना कम्युनिटी को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है बच्चों? मेथड टू अवॉइड अकरेंस ऑफ डिजीज, है ना। तो इसमें जैसे कि इधर थ्रो एलिमिनेटिंग डिजीज एजेंट को एलिमिनेट कर दो या फिर इंक्रीज कर दो रेजिस्टेंट टू डिजीज, है ना। तो इसमें आपका इम्यूनाइजेशन आता है बच्चों अगेंस्ट डिजीज, मेंटेनिंग ए हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज रेजिमेन और अवॉइडिंग स्मोकिंग। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग प्लांट कंटेन टैनिन्स विच आर यूजफुल फॉर द एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है? टैनिन्स जो होते हैं वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। एक तो तुम्हें ये बात पता लगी। कौन सा प्लांट है इसमें से? क्वार्कस रोबर है, पापावर सोमनिफेरम, तो पापावर जो है आपका ओपियम का सोर्स होता है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है, टैनिन्स में नहीं आता। इकाइनेसिया परपिलर साल्विया ऑफिसिनालिस, तो ये आपका क्वार्कस रोबर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडायजेपिन्स का इनिबिट कराएंगे, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बिल्कुल नहीं कराएंगे, एनहेंस कराते हैं गाबार्जिक एक्टिविटी को बिल्कुल कराते हैं बच्चों, गाबा
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, बिल्कुल बढ़ा देंगे, क्योंकि ये हम किसकी बात करें, बेंजोडायजेपिन्स की, जो सैडाटिव हिप्नोटिक में आप लोग पढ़ लेते हो ना। एक्टिवेशन ऑफ सीरोटोनिन रिसेप्टर या इनहिबिशन ऑफ डोपामिन रिलीज, ठीक है। तो क्या है बेंजोडायजेपिन का मैकेनिज्म, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। बेंजोडायजेपिन प्राइमरली वर्क बाय एनहेंस कराते हैं किसको बच्चों, गाबा के इफेक्ट को एनहेंस कराते हैं, मेन इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीएनएस में, ओके। बाय बाइंडिंग टू गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करके, ये बाइंड कर जाएंगे तो इस बाइंडिंग से क्या होता है, इंक्रीज होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, लीडिंग टू न्यूरोनल हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, डिक्रीज होता है न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म पूछा, एनपीपीए का फुल फॉर्म पूछा बच्चों, नेशनल, तो सभी में दे रखा है ना, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी होता है, तो फार्मेसी नहीं आएगा, प्राइस नहीं आएगा, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी याद रखना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। जैसे विच अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग न्यू ड्रग फॉर यूज इन इंडिया, भाई इंडिया में न्यू ड्रग को अप्रूव करने के लिए बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, स्टेट ड्रग कंट्रोलर है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO न्यू दिल्ली, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसके लिए हमारा CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अप्रूव करना है न्यू ड्रग फॉर यूज इन इंडिया, तो इसके लिए हमारा CDSCO है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारी इंडिया में। फॉलोइंग इज कॉमन साइड इफेक्ट कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का क्या बच्चों है बताओ, वेट लॉस कराएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं कराती, हाइपरग्लाइसीमिया करा देते हैं, हाइपरकैलीमिया, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स करा देते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट क्या आ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस करा देंगे। विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग, लाइट को फोकस करने का काम किसका है बच्चों, लेंस करता है ये काम, लेंस। कौन सा पार्ट है आई का रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग लाइट, तो हमारे लेंस का काम है। आइरिस जो आपको कलर्ड पार्ट जो दिखता है ना उसको आप आइरिस बोल देते हो ना। ऑप्टिक नर्व्स है ये रेटिना जो सबसे इनरमोस्ट पार्ट होता है जहाँ पर इमेज बनती है ना, फोटो सेंसिटिव पार्ट होता है बच्चों ये रेटिना। नेक्स्ट है प्लांट टैक्सस ब्रीविफोलिया सोर्स ऑफ विच एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग कौन सी एंटी कैंसर ड्रग का सोर्स है, टैक्सस ब्रीविफोलिया, टैक्सस प्लांट से मिल रही है भाई। देखो विनक्रिस्टिन मिलती प्लांट से है, लेकिन भाई विनका से मिलती है, काट दो ऑप्शन। डॉक्सोरुबिसिन डोनोरुबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है, मिथोट्रिक्सेट तो एंटी मेटाबोलाइट में तुमने पढ़ा है बच्चों, है ना। तो आपका जो प्लांट से मिलने वाला है ये पैक्लीटैक्सल डोसीटैक्सल टैक्सोल डेरिवेटिव में आते हैं, टैक्सस ब्रीविफोलिया से ऑब्टेन होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वे टू एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस इन अ ड्रग स्टोर, बताइए बेस्ट वे टू एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस इन अ ड्रग स्टोर। करें रेगुलरली ट्रेनिंग स्टाफ ऑन लॉज एंड रेगुलेशंस, लिमिटिंग कस्टमर इंटरेक्शन, नॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस, स्टॉकिंग ओनली ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो क्या लग रहा है तुम्हें, क्या बेस्ट वे है टू एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस को एंश्योर करना ड्रग स्टोर में, तो भाई क्या करेंगे, रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे ना, रेगुलर ट्रेनिंग स्टाफ ऑन लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में स्टाफ ट्रेंड होगा, है ना, तभी तो रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो इंश्योर होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर रेगुलरली अपडेटिंग स्टाफ ऑन रेलिवेंट फार्मेसी लॉज रेगुलेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग कंप्लायंस, दिस एंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ to handle various situations correctly, okay. Following is a key responsibility of a community pharmacist in delivery of healthcare service, है ना। तो community pharmacist की responsibility पूछी है बच्चों, कंडक्टिंग सर्जरी, तो फार्मासिस्ट बच्चों सर्जरीज तो कंडक्ट नहीं करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशंस को नहीं भाई, डिस्पेंसिंग, हाँ भाई देखो प्रिस्क्रिप्शन जो होती है उसको भाई डिस्पेंस करना होता है फार्मासिस्ट को, है ना। डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एंड काउंसलिंग पेशेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नहीं होगा, तुम्हारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेडिकेशंस को डिस्पेंस करना है भाई हमारे फार्मासिस्ट का काम, और पेशेंट्स काउंसलिंग होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 50-year-old मेल इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है बच्चों, 10 mg/dl इन ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रखा है, 10 mg/dl है।
वट डिजीज इज दिस इंडिकेटिव ऑफ, तो कौन सा डिजीज है? यूरिक एसिड जो है ब्लड में कब बढ़ता है? गाउट के केस में यूरिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तब, एक्सरसाइज किडनी स्टोन, तो गाउट के केस में जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। नॉर्मल जो यूरिक एसिड का लेवल होता है 2.4 से 7 mg/dl के बीच में होता है, ओके। तो 7.4 से ज़्यादा हो गया, 10 mg/dl हो गया, है ना। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अस्थमा एक्सर्बेशंस इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, तो प्रेडनिसोलोन दोगे, थियोफाइलिन, ब्यूडिसोनाइड या साल्मिटिरोल, सारी की सारी भाई अस्थमा में दे सकते हैं, लेकिन एक्यूट की बात करी गई है तो ऑप्शन ए प्रेडनिसोलोन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, आईपी की बात कर रखी है इंडियन फार्माकोपिया की, इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट अंडर विच एक्ट, बताइए। आईपी इज पब्लिश्ड बाय आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कहाँ पर है? गाजियाबाद में है ना। तो यहाँ पर है ये एक डॉक्यूमेंट है, रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है, अंडर विच एक्ट, तो बताइए। मेडिसिन टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट आएगा क्या? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बिल्कुल सही है, फार्मेसी एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट 1985 का, तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पर तुम्हारा बी चला जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। कह रहा है इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय आईपीसी गाजियाबाद ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ओके। द फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग, इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस? ग्रैनुलेशन, बच्चों ग्रेन्यूल्स पाउडर जो होते हैं ना, पाउडर जब आपको टैबलेट बनानी होती है ना, तो ग्रेन्यूल्स पहले बनाए जाते हैं, है ना। ग्रेन्यूल फॉर्मेशन, जो ग्रेनुलेशन जो होता है ना, तो कह रहे हैं इसका क्या पर्पस है? क्यों ग्रेन्यूल्स, भाई सीधा पाउडर को कंप्रेस कर दो, क्यों तुम ग्रेन्यूल्स बनाते हो? तो कह रहे ग्रेन्यूल्स को बनाने का क्या पर्पस है? टू रिड्यूस साइज ऑफ पार्टिकल, का साइज रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करना है, इम्प्रूव पाउडर फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी, एनहेंस सॉल्युबिलिटी, भाई पाउडर का फ्लो जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है इससे, और कंप्रेसिबिलिटी भी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, ओके। ग्रेनुलेशन इज यूज्ड मेनली टू इम्प्रूव फ्लो, पाउडर का जो फ्लो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड कंप्रेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ग्रेनुलेशन कराया था बच्चों, एंड टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ ब्लेंड कंपोनेंट्स, ओके। अ डोजेस फॉर्म दैट रीच ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली ब्लड में ड्रग दे रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड में, कहाँ पर? इनहेल्ड डोज फॉर्म में दोगे भाई, टॉपिकल में, ओरल में, पेरेंटल में, तो किस में भाई? पेरेंटल में देंगे, है ना। आईवी रूट से दोगे तो सीधी ब्लड में जाएगी, 100% बायो अवेलेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया इन न्यू बॉर्न में, हीमोलिटिक एनीमिया मोस्ट कॉमन कोज क्या है? सिकल सेल डिजीज, थैलेसेमिया, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या G6PD डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन जो होता है बच्चों आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होता है ना। तो इसमें जो होता है ये हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न भी से बोला जाता है। इसमें देखो अगर मदर RH नेगेटिव है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है तो दिक्कत हो सकती है ना। मदर जो है वो एंटीबॉडी बना लेगी क्योंकि उसे जो है जो RH पॉजिटिव है फीटस है ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगी और जो फीटस है उसकी जो है RBC पे जाके अटैक करेंगी, है ना। तो इसलिए जो है ये मोस्ट कॉमन आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी होता है। ऑप्शन सी फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कायरलिटी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कायरलिटी का डेफिनेशन बताना है। प्रेजेंस ऑफ टू मिरर इमेज फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। या फिर आपका एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल केमिकल बॉन्ड या एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू ऑब्जॉर्ब लाइट। तो ये हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ टू मिरर इमेज फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कायरलिटी रेफर्स टू मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ना, लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड। कह रहे दीज मिरर इमेज इनको इनैंशियोमर्स कहते हैं। दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, मतलब कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इनैंशियोमर्स, है ना। फॉलोइंग इज प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड डिसऑक्सिन का क्या करते हैं बच्चों बताओ। सोडियम पोटाशियम एटीपीएज,
पंप को इनिबिट कराने का काम है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी में तुम्हें दिख रहा है, बिल्कुल सही है। इनिबिशन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनिबिट बहुत सारे ड्रग है ना, कुछ नॉन सेलेक्टिव इनिबिटर है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, जैसे कि थियोफाइलिन हो गया, है ना। कुछ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनिबिटर है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनिबिटर भी है। बाकी इनिबिशन ऑफ साइक्लोकॉक्स को इनिबिट कराने का काम आपके जो होते हैं एनसेड्स का होता है। एनसेड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है कॉक्स को इनिबिट कराती है, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है तुम्हारा। फॉलोइंग मसल्स इज इन्वॉल्व इन फ्लैक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट्स के फ्लैक्शन में इन्वॉल्व है बच्चों। पेक्टोरलिस मेजर है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टोइड। तो यहाँ पर ये बाइसेप्स होती है, बाइसेप्स ब्रैकी जो है, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपकी मसल है बाइसेप्स ब्रैकी, प्राइमरी मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैक्सिंग द एल्बो जॉइंट्स अलोंग विद द ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस। ओके, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्रीदिंग को, बच्चों ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब कहाँ पर है, मेडुला में, है ना। हार्ट रेट को रेगुलेट कर रहा है मतलब कार्डियोवास्कुलर सेंटर की बात हो रही है, मेडुला। और ब्लड प्रेशर को बताओ कौन सा है, सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, है ना। मेडुला थैलेमस है, सेरिबेलम पोस्चर को मेंटेन करने के लिए था तुम्हारा। मेडुला में सारे वाइटल सेंटर है बच्चों, कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर है, रिफ्लेक्स सेंटर है। ये सारे आपके जो वाइटल सेंटर्स हैं ये मेडुला में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन अ कम्युनिटी फार्मेसी फॉलोइंग इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का इसेंशियल कंपोनेंट बता दो। प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब करना, रिव्यू करना ऑल मेडिकेशंस फॉर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, असिस्टिंग पेशेंट इन सेलेक्टिंग ओवर द काउंटर ड्रग, मॉनिटरिंग ड्रग प्राइस। तो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रिव्यू करना ऑल मेडिकेशंस फॉर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। ओके, फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए क्या यूज़ करोगे भाई, डिस्टिलेशन करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, देखो सारे मेथड यूज़ करे जाते हैं बच्चों, है ना। तो सिंपली ऑप्शन डी लगा दोगे ऑल। विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्वस एंड नर्व एंडिंग। तो स्किन की कौन सी लेयर में ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग होती है, सबक्यूटेनियस लेयर में, एपी मतलब ऊपर, डर्मिस के ऊपर जो होती है एपिडर्मिस, डर्मिस मतलब कि जो है पहले एपिडर्मिस मतलब फिर डर्मिस, फिर हाइपो मतलब कि देखो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के मतलब कि ये डर्मिस है, डर्मिस के ऊपर जो होगी वो एपिडर्मिस, है ना, और डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, याद रखना, ठीक है। तो आपका जो है ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग कहाँ पर होती है, वो डर्मिस में होती है, डर्मिस में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डर्मिस। डर्मिस जो होते हैं मिडिल लेयर होते हैं स्किन की, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स होती है। इट ऑल्सो हाउस हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, है ना। डर्मिस इज लोकेटेड बीनीथ द एपिडर्मिस, है ना, सबसे बाहर वाली जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के तो नीचे ही है डर्मिस, और अबव द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के ऊपर होती है, हाइपोडर्मिस को ही सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। ओके, फॉलोइंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में। भाई ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, है ना। तो यहाँ इस तरीके से पूरा आपका जो है ग्लाइकोलिसिस की जो है प्रोसेस होती है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट काइनेज। तो लास्ट में लास्ट वाला स्टेप जो होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट जब जाके बनता है, जो आपका पायरुवेट काइनेज काम आता है। सिरोसिस यहाँ पर कोई एंजाइम थोड़ी है, हेक्सोकाइनेज करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो देखो ग्लूकोज से बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है ना बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो या आपसे पूछा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन सी तुम बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दोगे, ठीक है। फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है हेल्थ कम्युनिकेशन का, टू क्रिएट ए फार्मास्यूटिकल एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना, इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, मोटिवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज टू अडोप्ट हेल्थी प्रैक्टिस, डायग्नोज हेल्थ कंडीशंस या कलेक्ट डाटा फॉर मेडिकल रिसर्च। हेल्थ कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस तो सही है, ऑप्शन बी ही तुम्हें सही लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टर्म बायो अवेलेबिलिटी, भाई सिंपल सी बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन पूछा है।
रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी होता है। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रिच सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये भी बायो अवेलेबिलिटी का ही डेफिनेशन है। देखो हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इन द बॉडी, सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट नहीं होता, ये फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रिच सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड, तो ये बायो अवेलेबिलिटी होता है। ओरली जब ड्रग दोगे तुम ओरल रूट से तो ड्रग की बायोलिटी कम हो जाती है ना। एक तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसकी वजह से हो जाती है। और अगर आपको 100% बायोलिटी चाहिए तो क्या करोगे भाई, आईवी रूट से ड्रग को दोगे, है ना। म्यूटा रोटेशन रेफर्स टू चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन स्टीरियो आइसोमर्स कंडक्टेंस है पीएच। म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, म्यूटा रोटेशन क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन होता है एक of an optically active compound changes over time when dissolved in solution. Okay, this change occur due to the interconversion between different anomeric form of compound जैसे alpha and beta anomer of glucose. Okay, which hormone primarily responsible for regulation of blood calcium level? भाई ब्लड का कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेंगे हमारे कितने हार्मोन, 3 हार्मोन। एक तो पीटीएच पैराथॉर्मोन्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन्स, पीटीएच पैराथॉर्मोन्स कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। कैल्सिटोनिन मेरे बच्चों हमारी थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, T3 T4 कैल्सिटोनिन। ये क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को कम करता है। पैराथॉर्मोन्स के अपोजिट काम होता है इसका। एक एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की कैल्सिट्रायोल, इसका भी कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का ही काम है पैराथॉर्मोन्स की जैसे। ओके, ये 3 हार्मोन आप कौन से रखा है भाई, इंसुलिन, ग्लूकागोन तो होगा नहीं, थायरोक्सिन नहीं होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन ऑप्शन सी करेक्ट है। सी वाला बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट है भाई इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन तो क्या करना है, ग्लूकोज के लेवल को कम करके रखना है, ठीक है। ब्लड का ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करके रखता है। इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। रोल ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आ गया इंसुलिन का क्वेश्चन। तो इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज को कम कराना। अब देख लो कौन से ऑप्शन में ग्लूकोज कम हो रहा है। इट इनिबिट ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ग्लाइकोजन भाई ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो स्टोर होता है बॉडी में, तो ग्लूकोज को कम कराना है तो क्या करेगा भाई, इंसुलिन जो है उसको ग्लाइकोजन की मतलब कि जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा ताकि ग्लाइकोजन बने और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो, तो इसको इनिबिट नहीं कराएगा, इसको स्टिमुलेट कराएगा। स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स करेक्ट है। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को तोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ेगा इसको, तो ग्लूकोज को तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कराएगा, तोड़ेगा नहीं, गलत है, सी नहीं होगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा नहीं करता, कम करके रखता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। ओके, फॉलोइंग इज कॉमन चैलेंज इन मैनेजिंग अ ड्रग स्टोर। क्या है कॉमन चैलेंज, हैविंग टू मच कस्टमर फुटफॉल, लेक ऑफ सप्लायर कंपटीशन, मैनेजिंग अ लार्ज स्टाफ, या मैनेजिंग एक्सपायर मेडिकेशंस एंड रिकॉल्स, है ना। तो कॉमन चैलेंज तो यही है, क्या है, मैनेज करना एक्सपायर मेडिकेशंस को, है ना बच्चों। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का क्या फीचर है बच्चों, इट इज सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर साइज, इट इज यूज्ड ओनली फॉर सॉलिड कंपाउंड्स, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, या इट यूज मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज टू सेपरेट कंपोनेंट्स। देखो क्या है इसमें से, तो ये ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। HPLC में एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। कह रहे प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग लोजेंजिस एज अ सॉलिड एज अ डोजेस फॉर्म, लोजेंजिस को क्यों यूज़ करा जाता है बच्चों, टू ट्रीट सिस्टमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, प्रोवाइड लोकल एक्शन इन द माउथ और थ्रोट, रिलीज ड्रग इन GIT या एडमिनिस्टर ड्रग वायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोजेंजिस का काम है टू प्रोवाइड लोकल एक्शन इन द माउथ और थ्रोट। ओके, फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ का क्या फंक्शन है भाई, सपोर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन इन न्यूरॉन, प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर्स या कंडक्ट नर्व इम्पल्स फास्टर। माइलिन शीथ का फंक्शन होता है कि भाई नर्व इम्पल्स जो है
वो उनका कंडक्शन फास्ट हो, हैं, तो कंडक्ट नर्व इम्पल्स फास्टर, करेक्ट डी हो जाएगा आंसर। फॉलोइंग क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट इज यूज टू असेस रीनल फंक्शन, को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट है इसमें से? सीरम क्रिएटिनिन, तो सीरम में जो क्रिएटिनिन का लेवल है ना, तो उससे आप रीनल फंक्शन को टेस्ट कर सकते हो, है ना, कि भाई नॉर्मल कितना होता है, लगभग 1 mg/dl के लगभग होता है, और अगर ज़्यादा लेवल होता है तो अपन बता सकते हैं कि भाई कुछ किडनी में प्रॉब्लम है। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट, देखो तीनों से ही बता सकते हैं बच्चों, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा ऑल। ओके, देखो सीरम क्रिएटिनिन क्या है, टेस्ट मेजर करता है लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल इसमें मेजर करते हैं, विच इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट दैट किडनी फिल्टर करती है इसको, क्रिएटिनिन को। ओके, अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो वो क्या बताएगा तुम्हें कि भाई किडनी फंक्शन इम्पेयर हो रखा है। फिर BUN जो है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, दिस टेस्ट मेजर लेवल ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इन द ब्लड, अनदर वेस्ट प्रोडक्ट दैट द किडनी फिल्टर, है ना, क्रिएटिनिन की जैसे अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ है तो समझ जाना कोई किडनी में प्रॉब्लम हो रखी है। GFR जो है ये मेजर ऑफ हाउ वेल किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को, often estimate using a formula that take into account the creatinine level. A low GFR indicate reduced kidney function. Okay, following functional group is present in all beta lactam antibiotic. भाई तुम्हारी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है इनमें ना 4 मेंबर का ये रिंग है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है और ये ऐसे डबल बॉन्ड O लगा होता है ना, ये बीटा लैक्टम रिंग होती है ना बच्चों। तो क्या पूछा, ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में क्या है, लैक्टोन रिंग तो होती नहीं है, अल्कोहल अमाइड नहीं होगा, बीटा लैक्टम, ये लैक्टम रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन कौन सी बता दो, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिकल फैक्टर इन मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल फैक्टर क्या है, पैकेजिंग, कलर ऑफ पैकेजिंग का कलर, टैबलेट का साइज, स्टोरेज टेम्परेचर, तो क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर होगा ना, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। फार्मासिस्ट इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन काउंसलिंग टू अ पेशेंट हु हैज बीन प्रिस्क्राइब न्यू ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, ठीक है, BP की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करिए तो उसको पेशेंट काउंसलिंग करनी है। फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट काउंसलिंग पॉइंट, क्या होगा, BP की मेडिकेशन दे रहे हो तो क्या कहोगे भाई तुम उसको, है ना, क्या एडवाइस देना चाहोगे, यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ कैफिनेटेड बेवरेज टू फील मोर एनर्जेटिक, नो साइड इफेक्ट टू दिस मेडिकेशंस, इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली या स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन इफ यू फील बेटर। तो क्या होगा इसमें से, भाई BP की मेडिकेशंस दे रहे तो भाई उसको टाइम टाइम पे चेक भी करना पड़ता है, बट मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। द फ्रेज टेक 2 कैप्सूल्स 3 times a day, है ना, एग्जाम्पल ऑफ विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का कौन से पार्ट में होगा ये बताओ, सिग्ना में होगा, सिग्नेचुरा जो कि पेशेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन होता है, इंस्क्रिप्शन में तो इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं बच्चों, सुपरस्क्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है, और सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है बच्चों, RX मतलब टेक 2 यू टेक होता है, और सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है। तो टेक 2 कैप्सूल 3 times a day, ये तुम कह रहे हो पेशेंट को, तो डायरेक्शन टू द पेशेंट आपका सिग्ना में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब का है, 1985 का, 1985 का हमारा एक्ट है। विच द फॉलोइंग इज द पनिशमेंट फॉर इलीगल पोजेशन ऑफ नार्कोटिक, के इलीगल पोजेशन में क्या पनिशमेंट होगी बताओ, इम्प्रिजमेंट सिर्फ 1 साल का, इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 5 years और फाइन और बोथ, या फिर इम्प्रिजमेंट 10 years का, फाइन और बोथ, क्या होगा बच्चों, और भाई 10 साल का इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, या फिर फाइन या दोनों हो सकते हैं। ओके, विच plant contains saponins which have surfactant property are used in various pharmaceutical formulations, कुलाजा, सैपोनेरिया, सोयाबीन, जिनसिंग, ग्लिसराइजर, ग्लाब्रा, देखो सारे वैसे सैपोनिन्स दे रखे हैं, है ना, बट अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है, तो इसमें से जो है सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी है ना, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, कुलाजा, सैपोनेरिया। ओके, नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए चिलेटिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, चिलेटिंग एजेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, क्या करेंगे बताओ, बाइंड मेटल आयंस एंड प्रिवेंट देयर टॉक्सिक इफेक्ट, एनहांस ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग एब्जॉर्प्शन या इम्प्रूव सोलिबिलिटी। तो क्या करेंगे, मेटल आयन से बाइंड कर लेते हैं और उनका टॉक्सिक जो इफेक्ट है उसको प्रिवेंट करेंगे, है ना। फ्लैश पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट रेफर्स टू टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट बॉइल्स, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना,
टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट बिकम फ्लेमेबल, या फिर जिस पे सॉल्वेंट फ्रीज तो फ्रीजिंग पॉइंट या फिर इवेपोरेट, तो ये फ्लेमेबल हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्लैश पॉइंट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पर्पस ऑफ ए ड्रग स्टोर्स इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, है ना, क्या पर्पस है इसका? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो होता है क्या है? ट्रैक स्टाफ परफॉर्मेंस, डिटरमाइन लेवल ऑफ ड्रग वैरायटी, इवेल्युएट स्पीड एट विच इन्वेंट्री सोल्ड एंड रिप्लेस, या फिर मेजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आपका ये हो जाएगा भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से तुम बता सकते हो भाई क्या? इवेल्युएट द स्पीड एट विच इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। In the preparations of sterile product, following method is most commonly used for sterilizing aqueous solutions. देखो ऑटोक्लेविंग, फिल्टरेशन, ड्राई हीट या रेडिएशन। तो आपका जो है इसमें ऑटोक्लेविंग यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फार्माकोकाइनेटिक कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ, क्या होता है बच्चों हाफ लाइफ? टाइम इट टेक फॉर ड्रग टू बाइंड टू रिसेप्टर, तो बिल्कुल नहीं होता ये। टाइम इट टेक फॉर हाफ ऑफ ड्रग डोज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, सही है। टाइम रिक्वायर्ड ड्रग टू बी अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, या टाइम टेक फॉर ड्रग टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन, वो टी मैक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर ऑल्सो अफेक्ट द हार्ट मसल्स। बीपी को लो करने वाले ड्रग्स हार्ट पे भी अफेक्ट डाल रही है ना, हार्ट मसल्स पे अफेक्ट। तो हार्ट पे मतलब कि बीटा रिसेप्टर की बात हो रही है, क्योंकि तुम्हें पता है हार्ट में बीटा रिसेप्टर है हमारे, है ना। तो एंटीआर्मिक बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये आपके बीटा के ब्लॉकर्स हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन बी। फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के लिए बताइए। एजिथ्रोमाइसिन, सिफ्रोक्सिन, मीरोपिनेम, अमोक्सिसिलिन। तो क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? मीरोपिनेम, है ना। तो आपने जब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़ी, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम। कार्बापेनम्स में इमीपेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है ना, ये वही मेरोपेनम है, कार्बापेनम्स में आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सर्फेक्टेंट हैव एफिनिटी टुवर्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर या आयोनिक। तो बोथ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए एफिनिटी होती है सर्फेक्टेंट्स की, क्योंकि सर्फेक्टेंट जो बच्चों मॉलिक्यूल होते हैं इनका यूनिक स्ट्रक्चर होता है विद अ हाइड्रोफिलिक, पोलर हेड होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पोलर हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, है ना, नॉन पोलर टेल होती है। दिस अलो दैम टू इंटर विद बोथ पोलर सब्सटेंस लाइक वाटर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस लाइक ऑयल, दोनों के साथ ये जो इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 3, मतलब बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। तो इसके जो है हमारे 6500 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके, तो इस सीरीज़ को और भी आगे लेके जाएंगे। तो अभी आपके जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो करिए, इसके स्टार्टिंग से क्वेश्चंस पढ़िए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने एक्सप्लेन करा रखे हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक के एमसीक्यूज़ आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे, है ना। और किसी भी टॉपिक का अगर एमसीक्यूज़ नहीं भी रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, वैसे मैंने डाले हुए हैं सभी के, मैं और भी बना दूंगी। ओके बच्चों, और अगर आपको क्विक रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो फार्म एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। अलग से 5000+ एमसीक्यू पीडीएफ का कोर्स भी है, उसमें सारे एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप जो है क्विक रिवीजन भी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।